हाय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सभी। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है हीलर पाथ इंडिया। और आज इस फुल मून के मौके पे, पूर्णिमा के मौके पे, जो कि कल है फुल मून, ठीक है। तो मैं आप सभी के साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो क्रिस्टल्स होते हैं या ऑकल्ट मॉडलिटी से रिलेटेड कोई भी टूल्स है उसे चार्ज करना क्यों ज़रूरी होता है, या कोई भी क्रिस्टल हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं तो उसे चार्ज करना क्यों ज़रूरी होता है, उसे पहनने से पहले चार्ज करना क्यों ज़रूरी होता है, और चार्ज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ों को, टॉपिक को मैं कवर करूँगी अपने इस वीडियो में आज। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट आपसे कोई मिस हो जाए, कोई थिंग आपसे मिस हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब भी हम, मैं क्रिस्टल की बात करूंगी, जब भी हम कोई क्रिस्टल बाजार से वियर करते, परचेस करते हैं, बाय करते हैं, या तो हम एज ज्वेलरी फॉर्म में उसे बाय करते हैं अपने खुद के पहनने के लिए, लाइक ब्रेसलेट, नेकलेस, पेंडेंट, ठीक है। और या फिर हम अपनी ओकल जर्नी में यदि हम है, लाइक हम यदि टैरो कार्ड रीडर हैं या रेकी हीलर हैं, तो हम लोग अपनी हीलिंग पर्पज से क्रिस्टल्स परचेज करते हैं, खुद के लिए भी, औरों के लिए भी। तो क्रिस्टल्स को क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्रिस्टल्स एक्चुअली जब भी हम कहीं से परचेज करते हैं या हमारे पास में ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आते हैं क्रिस्टल, तो बहुत सारे हाथों से गुजरते हुए, बहुत सारे लोगों के टच में होते हुए वो हमारे पास तक पहुंचते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो एनर्जीज होती हैं वो फ्लो होती हैं, ओके। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं, देखने में सिर्फ एक स्टोन की तरह होते हैं, लेकिन हकीकत में उनके अंदर अपना खुद का एक एनर्जी होती है, खुद की शक्तियाँ होती हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो एक पावर होती है, अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो, ठीक है। अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो दूसरों की नेगेटिव एनर्जीज को भी ले लेते हैं, पॉजिटिविटी को भी ले लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो भी क्रिस्टल आपके पास पहुंच रहा है, तो वो क्रिस्टल इतने सारे लोगों के हाथों से होते हुए जो आ रहा है आपके पास में, उस क्रिस्टल के अंदर डेफिनेटली जो लोग हैं, पता नहीं उनकी एनर्जीज कैसी हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, सैड भी हो सकती हैं, या फिर कई लोगों के साथ में तो ब्लैक मैजिक्स वगैरह इनकी भी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो उन सब की जो एनर्जीज होती हैं, जो खराब या पॉजिटिव जो भी एनर्जीज होती हैं, वो उसमें समाहित हो जाती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं। और फिर जो क्रिस्टल आपके पास पहुंचता है, अगर वो किसी ने आपको चार्ज करके भी दिया होता है, तो भी उसको चार्ज करना, उसको शुद्ध करना, पहले शुद्ध की बात आती है। सबसे पहले हम क्रिस्टल को शुद्ध करते हैं, उसके बाद में चार्ज किया जाता है, उसे एक्टिव किया जाता है, ताकि वो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करे, ठीक है। तो क्रिस्टल को इसलिए शुद्ध करना और चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। शुद्ध करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, शुद्ध करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि उसकी जितनी भी नेगेटिविटी वो हट जाए, और वो आपके लिए एक बिल्कुल बिल्कुल एक सबसे अच्छे फॉर्म में आपके पास में वो आपको प्राप्त हो, ताकि वो आपके लिए उसी तरीके से काम करे जिस पर्पज से आपने उस क्रिस्टल को बाय किया है, ओके। तो ये तो है क्रिस्टल को क्यों शुद्ध करना ज़रूरी है। चार्ज करना इसलिए ज़रूरी होता है, चार्ज करने से कुछ एक्स्ट्रा उसमें शक्तियाँ, हालांकि हर क्रिस्टल में अपनी कुछ शक्तियाँ होती हैं, लेकिन चार्ज करने से उसमें अपनी कुछ शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। उस चार्ज करने से उनकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आप डे टू डे लाइफ में पर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऑब्वियस है कि आप अपने क्रिस्टल को खुद से चार्ज कर सकते हैं, आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुद्ध करना बताऊंगी कि प्यूरिफाई हम कैसे कर सकते हैं क्रिस्टल को। तो देखिए, यदि आप रेकी हीलर हैं, आप रेकी के सिंबल्स जानते हैं, तो आप चौकूरे डाल के क्रिस्टल्स को आप प्यूरिफाई कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ओके। क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए सबसे पहले, क्रिस्टल को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले मैं जो करती हूँ, जैसे कल फुल मून का टाइम है, तो मैंने जो मेरा क्रिस्टल है, मैंने आज अपने ये मेरे पास में लैपिस लॉजिली है, और ये मेरे पास में रोज़ क्वार्ट्ज से है, आप देख पा रहे हैं रोज़ क्वार्ट्ज है मेरे पास में, छोटा सा बॉन्ड है। एंड ये मेरी लैपिस लॉजिली है, बहुत प्यारी। एंड थर्ड मेरा, इसको मैंने कल ही इसको मैंने चार्ज और एक्टिव किया है, इसको मैंने शुद्ध किया है। ये मेरा सोडेलाइट क्रिस्टल है, एंजल है। ये मेरे रुद्राक्ष हैं जो रखे हुए हैं, और 2 रुद्राक्ष मेरे इसमें डले हुए हैं पानी में, आप देख सकते हैं। ये मेरी माला है रुद्राक्ष की, ओके। ये सब मैंने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, बाकी जो नहीं किए हैं वो मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले, हम एक ग्लास, हमेशा ग्लास कंटेनर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी शुद्ध काम में स्टील, लोहा, ये सब वर्जित होता है। स्टील जो होता है वो शनि से रिलेटेड होता है,
तो वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। सो किसी भी शुभ काम में उसका यूज़ नहीं किया जाता। तो आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले कांच का बाउल ले लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपको पानी डालना है, साफ प्लेन वाटर लीजिएगा, गंगा जल थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिए। मैं गंगा जल में बहुत बिलीव करती हूँ, गंगा जल को इसमें ऐड कर दीजिए। चाहे तो पूरा आप गंगा जल ले सकते हैं, फुल आप गंगा जल ले सकते हैं, गंगा जल वाटर ले सकते हैं। उसमें आपको जो भी क्रिस्टल है आपके पास में उसे डाल दीजिए, या कोई ज्वेलरी है, रोज क्वार्ट्स, पायराइट, कुछ भी है आपके पास में, कुछ भी जो आप सिट्रीन, कुछ भी, यदि ज्वेलरी बियर करते हैं तो अपने ब्रेसलेट, पेंडेंट, नेकलेस, कुछ भी, तो उनको भी आप इनके अंदर डाल सकते हैं। मैं अपनी सैंडलवुड स्टिक को भी करती हूँ, क्योंकि ये मेरे, इसको मैं स्पिरिचुअली यूज़ करती हूँ, तो इसको भी मैं चार्ज करती हूँ और शुद्ध करना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे कांच का, और इसमें वाटर डाल लेंगे। वाटर डालने के बाद में गंगा जल ऐड करना है थोड़ा सा, इसमें नमक डाल लेना है। नमक मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं इसमें काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट, सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट, एंड पिंक हिमालयन सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, ये सब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। और इसके बाद में कुछ टाइम के लिए 4 घंटे, 5 घंटे या फिर रात भर आपको इसे एज इट इज़ ऐसे पड़े रहने देना है। अपने क्रिस्टल्स को, अपने रुद्राक्ष को, इन सबको आपको ऐसे ही पड़े रहने देना है। फिर ओवरनाइट जब ये पड़े रहेंगे, उसके बाद सेकेंड डे आपको, नेक्स्ट डे निकालने के बाद में फिर से एक बार पानी से वॉश करना है, और फिर इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती, धूप बत्ती लेनी है आपको, और उनसे बहुत अच्छे से आपको इनको इस इंटेंशन के साथ में आपको उनको धूप बत्ती दिखानी है। उसका स्मोक जो है, धुआं जो है, वो अच्छे से, बहुत अच्छे से, कम से कम 15 मिनट के लिए आपको दिखाना है, उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से करना है, ताकि ये सोचते हुए, इस इंटेंशन के साथ में, विद दिस इंटेंशन कि ये क्लीन हो रहे हैं और इनमें जो भी निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से रिमूव हो रही है, जा रही है। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ब्रह्मांड से होती हुई, यूनिवर्स से होती हुई कोई एक लाइट, पर्पल लाइट आप इमेजिन कर सकते हैं, या वाइट लाइट या गोल्डन लाइट आ रही है, और आपके जो क्रिस्टल हैं उन पे पड़ रही है, उनको प्यूरिफाई करती हुई आपको ब्लैक कलर की नेगेटिविटी जाती हुई दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको इमेजिन करके भी आप इनको कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका शुद्ध हो जाएगा। जिनको रेकी आती है, चौकुरे सिम्बॉल्स आते हैं, तो वो चौकुरों को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, इस पे नहीं करूंगी अभी, ठीक है। इनको मैं, जैसे हमें चौकुर डालना है तो चौकुर डालेंगे हम। मैं 3 चौकुर डालूंगी, 3.5 चौकुर मैंने डाल दिए हैं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, जस्ट मैं चैंट करूंगी 3 टाइम्स, एंड फिर मैं इनको एंटी क्लॉकवाइज करते हुए प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, ये प्रोसेस हो गया, ओके। रेकी का अट्यूनमेंट जो लोग ले लेते हैं, उनके पास ये सिम्बॉल्स होते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक ये प्रोसेस है। तो ये 2-3 प्रोसेस है जो बहुत ही इफेक्टिव है। मेरा यही तरीका है, मैं इसी तरीके से प्यूरिफाई करना पसंद करती हूँ, शुद्ध करना पसंद करती हूँ अपने सारे क्रिस्टल्स को। अब बारी आती है कि इनको हमें चार्ज कैसे करना है। तो चार्ज करने के लिए मैं आपको बता दूँ, जब आप प्यूरिफाई कर लेते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका जो चार्ज करने का है, एक तो है कि फुल मून जब भी आता है, तो फुल मून में आपको अपने क्रिस्टल्स, अपने टैरो कार्ड्स, अपनी जो भी आप ज्वेलरी वेयर करते हैं क्रिस्टल से रिलेटेड, क्रिस्टल से बनी हुई, सबको आपको एक क्लॉथ लेना है। आपको एक अच्छा सा साफ क्लॉथ लेना है, गंदा नहीं होना चाहिए, गंदे हाथ, झूठे हाथ, ये सब नहीं लगे होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं बहुत शुद्धता का ध्यान रखती हूँ। तो उनको लीजिए, एक साफ जगह में किसी टेबल पर आपको अपना क्लॉथ बिछा देना है, उसके ऊपर आपको इन सबको रख देना है अच्छे से, और बिल्कुल चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल उनके ऊपर पड़नी चाहिए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। पूरी रात भर के लिए उनको छोड़ दीजिए, तो वो चार्ज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। दूसरा आप कर सकते हैं, यदि आप डे टू डे लाइफ में कोई रिचुअल फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो एनर्जीज फ्लो होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं कॉस्मिक वाइब्स, एक भगवान की डिवाइन पावर आपके पास में आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप जब भी मंत्र करने बैठ रहे हैं या पूजा पाठ करने बैठ रहे हैं, तो आपको इन क्रिस्टल्स को हमेशा अपने सामने रखना है, धूप बत्ती जलानी है, दिया जलाना है, और जो भी एक माला जो भी आप करते हैं किसी मंत्र की, एक हाथ में आपको अपने क्रिस्टल को लेना है, और एक हाथ में माला लेते हुए अपने मंत्र को आपको बोलना है 108 टाइम, ठीक है। और 108 टाइम कंप्लीट होने के बाद में आप ऐसे अपने हैंड को खोलेंगे और उस क्रिस्टल पे फूंक मारेंगे। एक ये तरीका है, और उसे
हाँ, जो स्टिक आपने जला रखी है उस टाइम पर, अगरबत्ती धूप बत्ती, उसके धुएं से काफ़ी अच्छे से आप उसी मंत्र को दोहराते हुए और ये सोचते हुए कि इसमें इसमें ब्रह्मांड जो है और जो जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं वो अपनी शक्तियाँ डाल रहे हैं, उनके सामने ये सब करने के बाद में, उसके बाद में ये क्रिस्टल्स को आपको उन भगवान के सामने एक दिन के लिए छोड़ देना है। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जाके आपको उनको यूज़ करना स्टार्ट करना है। तो ये आपका एक तरीका और हो गया चार्ज करने का, एक्टिवेट करने का, जो आपके लिए फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्रिस्टल आपके लिए काम करेंगे, मैजिकली तरीके से काम करेंगे। और एक होता है क्रिस्टल को आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इन क्रिस्टल्स को 21 डेज तक के लिए सेम यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि बहुत मैजिकली ये काम करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, इनमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही छोटे छोटे और जो बहुत अच्छे टिप्स हैं, मैंने बहुत सारे टिप्स ना बताकर आपको बहुत अच्छे टिप्स बताए हैं जिनको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के एक्चुअली। और एक और मैं बता देती हूँ, एक सेलेनाइट प्लेट भी आती है, सेलेनाइट स्टोन होता है जो क्रिस्टल होता है, उसके थ्रू भी लोग अपनी उसकी प्लेट आती है सेलेनाइट की, उस पर अपनी क्रिस्टल रख देते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट वो उसमें आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिसमें हमें और पैसे खर्च करना हो, तो क्यों ना हम ये काम करें जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरीके से आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं, उनमें और ज़्यादा शक्तियों को ऐड कर सकते हैं और फिर उनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। और मैं आपके लिए फिर से नया कंटेंट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।